हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज का वीडियो होने वाला है एमफॉर्म एडमिशन के लिए। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज यूपी यूएमएस साइंसेज, सैफई इटावा में। यहाँ पे भी एमफॉर्म का एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी के बारे में, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है आपको। यूपी यूएमएस आप यूट्यूब को गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे तो आपको आ जाएगा यूपी यूएमएस। वहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। वहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखोगे एडमिशन एमफॉर्म 25-26। जैसे ही आपको इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इनके एडमिशन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया क्या, दो चीजें हैं, एमफॉर्म पीजी 25-26 का एडवर्टाइजमेंट और एमफॉर्म पीजी 25-26 का ब्रोशर एंड एप्लीकेशन फॉर्म। दो चीजें इन्होंने मेंशन की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट देखे थे। तो ये एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर एम फार्मेसी अभी ये 14 जून का ही है, वो है। बट अभी एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट है कैसे। मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 6 सीट्स है। मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में 6 सीट्स है। मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्माकोग्नोसी में 6 सीट्स है। और फार्माकोलॉजी में भी आपको 6 सीट्स मिलेगी। बट जो आपका मेन चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए वो क्या है, एडमिशन टू द एबव प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन द वैलिड जीपैट स्कोर। मतलब क्या है कि आपको जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए और उसमें भी जीपैट पे जैसी रैंकिंग रहेगी उसके बेसिस पे वो प्रेफरेंस देंगे। अप्लाई ऑफलाइन बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ब्रोशर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.upums.ac.in, जो भी मैंने आपको दिखाई। इसमें क्या करना है, आपको एडमिशन ब्रोशर में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो भी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे उसको डाउनलोड करना है। सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग द डिमांड ड्राफ्ट, मतलब फीस की डीडी बनानी है, एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें उसमें मेंशन है, वाया स्पीड पोस्ट। किसमें, ऑफिस ऑफ कोर, रूम नंबर 330, सेकंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यूपी यूएमएस, सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश। इस पे आपको सबमिट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई। तो जल्दी से जल्दी आप चीजों को भेज दो, क्योंकि स्पीड पोस्ट से जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पे 10 जुलाई से पहले वहाँ पे पहुंचना चाहिए, तभी वो कंसिडर करेंगे, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, यहाँ पे एडमिशन नोटिस के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका ब्रोशर निकला है और साथ में आपकी फीस को क्या कहते हैं हमारा, कि फॉर्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस पे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे मैं लगातार वीडियोस ला रहा हूँ जीपैट, नॉन जीपैट, सीयूईटी, सभी टाइप की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो है जो आपसे मिस ना हो जाए। तो उस पर मैं सारी वीडियो मैंने बना रखी है और काफी मैं और बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान मेडिकल विश्वविद्यालय, सारी चीजें। अब एडमिशन प्रोसेस में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीट्स वही है जो हमने अभी देखी, बट यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी है। कि टोटल सीट्स क्या है, जिसमें 2 जनरल है, 2 ओबीसी, 1 एससी और एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। और अगर सुटिक्स की बात करें तो 3 अनरिजर्व है, 1 ओबीसी है, 2 एससी है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें नहीं रिजर्व है। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो 2 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 1 एससी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। सेम फॉर फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो 3 अनरिजर्व है, एक ओबीसी और एससी एसटी के लिए एक है, ठीक है। टोटल ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि बी फॉर्म होना चाहिए आपका, मिनिमम नॉट लेस देन 55% आपका मार्क्स होना चाहिए बी फॉर्म का। एवरी स्टूडेंट सेलेक्टेड एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी प्रोग्राम इन एनी पीसीआई शुड नॉट हैव obtained the registration with the state pharmacy council और शुड ऑब्टेन सेम विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है कि अगर आप एडमिशन के लिए आओगे, ठीक है, तो या तो आपके पास स्टेट पीसीआई का क्या होना चाहिए, आपके पास स्टेट पीसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या एडमिशन के 6 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू सबमिट अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। मतलब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना और वैलिड जीपैट और गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 2 साल होना चाहिए। मीडियम इंग्लिश हो, ठीक है। प्रोग्राम फीस, आप फीस देख लो, अगर आप हॉस्टल लेते हो वहाँ पे तो आपको 58,850 मिलेगी। मतलब आपका थोड़ा, अगर अदर कॉलेजेस से कंपेयर करें तो यहाँ पे काफी लो फीस है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको कितना लेगा, 52,850 रुपीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड ओनली इफ अवेलेबल, मतलब इन्होंने बोला है कि अगर हॉस्टल अवेलेबल रहेगा तभी मिलेगा, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एम फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब यहाँ पे वही चीज इन्होंने बताई कि एप्लीकेशन फॉर्म बेचना है और मतलब भेजना है इस एड्रेस पे, और ऊपर आपको मेंशन करना है कि एम फार्मेसी प्रोग्राम एप्लीकेशन 25-26, ये चीज आपको वहाँ पे ऊपर मेंशन जरूर कर देनी है। और इन्होंने क्या बोला है कि फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आएगी। और इसके बाद आप इस जो फॉर्म, तो आप ऑफलाइन फॉर्म तो भेजना ही भेजना है, साथ में आपको क्या करना है कि उसी फॉर्म की एक स्कैन कॉपी आपको किस पे भेजनी है, admissionmform@gmail.com पे भेजनी है, लास्ट डेट से पहले। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भेज दिया, स्कैन कॉपी 10 जुलाई के बाद भेज दो, नहीं, आपको दोनों 10 जुलाई के पहले ही भेजना है, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है वो 3,000 होने वाली है, और SC ST के लिए 2,000 रुपीज होने वाली। लास्ट डेट आप
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 10 जुलाई, और डीडी आपको बनाना है किस पे, फाइनेंस ऑफिसर यूपीएमएस पेबल एट सैफई, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द जीपैट स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगी और कैंडिडेट को ईमेल भी में भी उसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। बाकी इस क्राइटेरिया फॉर द मेरिट लिस्ट वो सारी चीज़ें बनाई, वैलिड जीपैट स्कोर होना चाहिए। इन केस ऑफ टाई ब्रेक अगर दो स्टूडेंट का सेम जीपैट स्कोर होना चाहिए तो जो हायर बी फॉर्म परसेंटेज है उनको ज़्यादा दिया जाएगा, उनको एवरेज वो मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दोनों चीज़ें का टाई हो गया, मतलब बी फॉर्म परसेंटेज भी सेम आ गया और वैलिड जीपैट स्कोर भी सेम आ गया, तो कैंडिडेट जो है वो जिनका जो हायर एज है, एज जिसकी ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये इन्होंने बताई चीज़ें, ठीक है। और क्या बताया यहाँ पे कि ब्रिंग द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, जब आपका वो होना चाहिए 2 सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड 2 जेरॉक्स कॉपी आपको लेके जाना चलेगा। सीट अलॉटमेंट वुड बी प्रोविजनल अनलेस ऑल द डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड, मतलब क्या कि जब तक आपका मतलब सीट अलॉटमेंट हो तो जाएगा ऑफलाइन, मतलब अगर ऑनलाइन आपके पास हो भी है, बट जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने तब तक आपको ये एक प्रोविजनल रहेगा, मतलब वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन फी, डीडी का अमाउंट रखना, डीडी का नंबर, डीडी का डेट, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जीपैट का आपके यहाँ पे वो करना है, ठीक है। जीपैट का स्कोर, रैंक, परसेंटाइल किस साल में क्वालिफाई किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन करनी है, डिक्लेयर करके आप अपना साइन करना, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, जीपैट स्कोर कार्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, माइग्रेशन टू अटैच विद द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके रखने हैं। कैंडिडेट्स आल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड द स्कैन कॉपी, वो चीज़ हमने बता दी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम फॉर्म, फिर वही यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे 2 चीज़ें इन्होंने 2 फॉर्म आपको भर के भेजना है, ठीक है। फिर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, यहाँ पे आपको डालना है क्या, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है क्या, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डी फॉर्म का मार्कशीट अगर है आपके पास, बी फार्मेसी डिग्री मार्कशीट, वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अगर है या अप्लाई कर दिया तो वो डाल देना, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेंड करनी है। किसके साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं जब आप एडमिशन फॉर्म वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेंड करके ये, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भेजनी है, और ये 2 जो है आपको फॉर्म आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है इन्होंने क्या बताई है, लास्ट डेट इन्होंने बताई है 10 जुलाई। तो आप कोशिश करो कि 10 जुलाई से पहले जितनी जल्दी आप भेज दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर कभी वहाँ पे नहीं पहुँचा तो आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस है, ठीक। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर, जहाँ पे फीस और पढ़ाई दोनों चीज़ें काफ़ी, फीस काफ़ी कम है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, प्लेसमेंट का भी हो जाता है यहाँ पे, तो आप ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। और जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, अगर आपका नाइपर में नहीं हो रहा तो आप के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी और भी कॉलेजेस मैंने बना रखे हैं चैनल पे, ठीक है। जैसा मैंने बता दिया कि लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया मैंने, हरी सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता दिया, और भी कई सारे कॉलेजेस के बारे में पूरी लिस्ट भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, तो वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। काफ़ी हेल्प होने वाली है। और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी कॉलेज पे डिटेल या डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि उस कॉलेज के बारे में आपको जानना है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, तो मैं उस कॉलेज पे भी ऐसे ही एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी अगर और भी कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और एडमिशन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।